Okay, student. Now we try question number 3rd of exercise 7.1. Determine if the points, ये आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, आर कोलिनियर. आपको चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखिए, हम यहाँ पर ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर. कोलिनियर का जो मीनिंग है वो क्या होता है कि अगर ये तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर है, लेट देम, आपने इन पॉइंट को लेट कर लिया. फर्स्ट पॉइंट को आपने लेट कर लिया है ए, सेकंड पॉइंट को आपने लेट कर लिया है बी, एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट को आपने लेट कर लिया है -2 -11. अगर आपके ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, मींस पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी लाई ऑन ए सिंगल लाइन, देन दिस पॉइंट आर कोलिनियर. तो ये पॉइंट आपके क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. अदरवाइज ये पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं होंगे. लेकिन हमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बताना है कि ये जो पॉइंट्स है ये आपके कोलिनियर है या नहीं. उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, यानी कि ए बी. फिर हम क्या करेंगे, बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, मींस बी सी. फिर ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस आप निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी. अगर ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस ए बी प्लस में बी सी, यानी कि ए बी डिस्टेंस प्लस में बी सी डिस्टेंस करेंगे, अगर वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके? ए सी डिस्टेंस के, तब आप क्या कह सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देखिए, हम इन पॉइंट्स का ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, हम इनको बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमें बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं. तो उसके लिए हम यहाँ पर ये लॉजिक यूज करेंगे कि अगर हमारी ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस का सम अगर ए सी के इक्वल होगा, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी फाइंड करेंगे, एंड देन उसको हम देखेंगे कि वो ए सी के इक्वल है या नहीं है. तो यहाँ पर हमें करना क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ए बी. तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ए और बी आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर आप ए के पॉइंट्स को लेट कर सकते हैं x1 y1, और बी के पॉइंट्स को लेट कर लीजिए x2 y2. और अब अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए x2 माइनस x1. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब इसे आप सॉल्व कीजिए. 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 करेंगे, क्या मिलेगा आपको, -2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, आपको मिलेगा 4. देन 4 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, √5. ओके, तो यहाँ पर ए बी की जो डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, √5. सिमिलरली जो है, अब आपको किसकी डिस्टेंस निकालनी है, बी और सी की. तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी सी, और बी सी के ऊपर भी आप सेम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इसके लिए आपको सिर्फ b और c के कोऑर्डिनेट को देखना है. अब यहाँ देखिए, b के कोऑर्डिनेट को आपने x2 y2 मान लिया है, तो आप c के कोऑर्डिनेट को x1 और y1 लेट कर सकते हैं. और अब अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कीजिए. x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस, और आपकी x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखिए -2. इसका आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, y2 कितना आपके पास यहाँ पर 3 माइनस, और y1 कितना है बेटा यहाँ पर -11, तो इसे भी आप ब्रैकेट में लिखिए -11 का होल स्क्वायर. अब इसे आप सॉल्व कीजिए. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में
यहाँ पर भी आप सेम करेंगे, 3 ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के होकर के 11 आ जाएगा आपके पास, प्लस 11। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 2 + 2 आपके पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 11 + 3 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 14 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व कीजिए आप। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 एंड 14 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपके पास, 196। अब इसे आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 212। तो ये आपकी जो है किसकी डिस्टेंस आ जाएगी, BC की, यानी कि AB की डिस्टेंस आपकी आ जाएगी √5 और BC की डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ चुकी है, √212। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, A और C की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए AC की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ पर AC की डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे AC। अब ये देखिए A और C पॉइंट को आपको देखना है और इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए सिर्फ A और C पॉइंट को देखना है। अब यहाँ पर ये x1 y1 है तो आप C के कोऑर्डिनेट को क्या लेट कर लेंगे, x2 और y2, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में देखिए क्या है, x2 - x1, तो यहाँ पर आपके पास x2 क्या है, -2, माइनस में x1 की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, y2 आपके पास क्या है बेटा, -11, माइनस में y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, -2 - 1 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस में जब आप यहाँ पर -11 और -5 करेंगे यहाँ पर आएगा -16 का स्क्वायर। तो अब इसे आप सॉल्व कीजिए, -3 का स्क्वायर करेंगे +9 एंड -16 का स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 256। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, अगर आप 256 में +9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, √265। तो ये आपकी AC की वैल्यू आ चुकी है √265 और AB हमने क्या कैलकुलेट किया था, √5। अब आपको क्या चेक करना है कि AB प्लस में BC, AB प्लस जो BC है क्या वो AC के इक्वल है, आप इसे चेक करेंगे। देखिए AB की वैल्यू है आपके पास √5 प्लस में BC की वैल्यू क्या है आपके पास, √212। तो पहली बात तो ये ऐड हो ही नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि इसके अंडर रूट की वैल्यू अलग अलग है। तो ये आपका इनका सम इज नॉट इक्वल टू AC। AC की वैल्यू क्या आपकी √265, यानी कि ये इसके सम के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पर ये आपके क्या होंगे बेटा, कोलिनियर नहीं होंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट गिवन है और आपको चेक करना है कि ये तीनों जो पॉइंट है ये आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिस है या नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये समझिए कि आइसोस्केल ट्राइंगल आपका क्या होता है बेटा, हम किसे आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल वो होता है जिसमें आपकी कोई भी दो साइड इक्वल हो, कोई भी, यानी कि आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर एक आपके पास AB साइड है, दूसरी आपके पास BC साइड है और तीसरी आपके पास AC साइड है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें कि आपकी ट्राइंगल की तीनों साइड में से कोई भी दो साइड अगर आपकी इक्वल है, देन यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर जो हमें ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, जो हमें यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, हम इन तीनों पॉइंट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट्स को लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट A आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 - 2, पॉइंट B आपके पास हो जाएगा 6, 4 एंड पॉइंट C आपके पास है यहाँ पर 7 - 2।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी साइड की, फिर हम बी और सी साइड की डिस्टेंस निकालेंगे एंड देन ए और सी, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। और उन डिस्टेंस में से ये देखेंगे अगर किन्हीं दो की डिस्टेंस इक्वल है, किन्हीं दो साइड की डिस्टेंस इक्वल आ रही है, देन दीज पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। तो लेट्स चेक। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए बेटा आप सभी। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स को आप लेट कर लीजिए x1 एंड y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को आप लेट कर लेंगे x2 y2। अब इसे सॉल्व कीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है आपके पास यहाँ पर 6 माइनस x1 क्या है 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू आपके पास 4 माइनस y1 की वैल्यू है -2, तो इसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे -2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 6 माइनस 5 करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ देखिए 4 माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो यहाँ आएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 प्लस 2 क्या होगा आपके पास 6, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 36, देन 36 प्लस 1 क्या डिस्टेंस आ जाएगी बेटा आपके पास 37। अब ये ए बी की डिस्टेंस आपकी आ चुकी है, यानी कि आपने ए बी साइड की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आपने फाइंड कर ली है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ पर आप बी सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके लिए b के कोऑर्डिनेट जैसे आपने x2 y2 ले रखे हैं, तो आप c के कोऑर्डिनेट को x1 और y1 आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पर 6, 6 माइनस 7, x1 की वैल्यू है 7, तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस में y1 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर -2, तो आप उसे ब्रैकेट में लिखे -2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 6 माइनस 7 आपके पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ब्रैकेट के बाहर और अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ लिखेंगे आप 4 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए -1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 1 और 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, देन 36 प्लस 1 क्या आ जाएगा 37। अब आप चाहे तो ए और सी भी डिस्टेंस निकाल कर यहाँ देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि ए बी और यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस आई है बी सी, यहाँ पर इन दोनों की डिस्टेंस क्या आ चुकी है इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बी की डिस्टेंस किसके इक्वल है बी सी के। तो हमें इस पॉइंट में केवल दो साइड की डिस्टेंस इक्वल दिखानी, तो हमने यहाँ पर इक्वल दिखा दी है, हमें थर्ड साइड ए सी कैलकुलेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, अगर इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों साइड की डिस्टेंस इक्वल आ रही है, तो देन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी सी आर द वर्टिस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ए बी एंड सी क्या होंगे बेटा आर द वर्टिस, ये आपके वर्टिस होंगे ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल के आपके क्या हो जाएंगे, ये वर्टिस हो जाएंगे। ठीक है।